हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की थी। भारत का राष्ट्रपति सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से सभी कार्य संपादित करता है। इस तरह से भारत का राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेता है, जो भी कार्य करता है, वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से लेता है। इसलिए भारत की कार्यपालिका को दो तरह की कार्यपालिका में विभाजित किया गया है। पहली कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जिसमें राष्ट्रपति होते हैं। दूसरी कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद होता है। आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री की शक्तियों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करता है और उसको कौन कौन सी शक्तियां संविधान द्वारा दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शासन की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद विशेष महत्व का होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित करता है। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब वह स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त कर स्थिर सरकार प्रदान कर सके। आइए अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों पर चर्चा करते हैं। शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, उसकी शक्तियां असीमित हैं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा सदन में करता है। सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक उसी के निर्देशन में तैयार होते हैं। वार्षिक बजट का निर्माण वही कराता है। अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य उसके निर्देशन में होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस हेतु जो सूची तैयार की जाती है, राष्ट्रपति उन्हें मंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, विभागों में परिवर्तन प्रधानमंत्री करता है। आवश्यकता अनुसार वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। मंत्रियों के विभागों एवं कार्यों में हस्तक्षेप। यद्यपि विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के कार्यों को सरकारी नीतियों के अनुसार संचालित करते हैं, तथापि प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। वह संबंधित मंत्री को आवश्यक सुझाव, निर्देश या मार्गदर्शन दे सकता है। मंत्रियों को हटाना। मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री के विश्वास पर्यंत ही अपने पदों पर रह सकते हैं। वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। मंत्री द्वारा त्यागपत्र न देने की अवस्था में वह राष्ट्रपति से संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने अथवा हटाने को कह सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों की स्वीकृति प्रधानमंत्री देता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय साधारणतया सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत का निर्णय सामूहिक निर्णय माना जाता है। नियुक्ति संबंधी कार्य। भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने का अधिकार है, पर सभी तरह की नियुक्तियां
प्रधानमंत्री के परामर्श से ही की जाती हैं। विदेशों में भारत के राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि की नियुक्ति व्यवहार में प्रधानमंत्री की अनुशंसा द्वारा की जाती है। सरकार का अधिकृत प्रवक्ता। प्रधानमंत्री देश एवं विदेश में सरकार का अधिकृत प्रवक्ता होता है। आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होता है। प्रायः आम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़े जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री को ही वास्तविक कार्यपालिका माना जाना चाहिए।